हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं डेरिवेशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो फॉर्मूला यूज्ड इन दिस डेरिवेशन आर written on the screen. So by this principle of superposition, you know that gamma is equals to gamma 1 plus gamma 2, and your wave equation state that a cos omega t plus a cos omega t plus phi is equals to gamma 2, राइट. सो यहाँ से मैं इसको एक्सपैंड कर लूँगा. ए कॉज ओमेगा टी एज इट इज़ रहेगा, और ए कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव को आप एक्सपैंड कर सकते हैं यूजिंग द फर्स्ट फार्मूला. सो ये आ जाएगा आपका ए कॉज ओमेगा टी कॉज फाइव माइनस ए साइन ओमेगा टी साइन फाइव. करेक्ट. आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं इन दिस, that is a cos omega t, that will be 1 plus cos phi, एंड यहाँ से मैं कॉमन लेने वाला हूँ साइन फाई को, ए साइन फाई को, एंड माइनस साइन ओमेगा टी बच जाएगा. करेक्ट. फर्दर हम लेट करने वाले हैं ए वन प्लस कॉस फाई को इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, एंड ए साइन फाई को ए साइन थीटा, दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन. नेक्स्ट ये बन जाएगा ए कॉस थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी, एंड ए साइन थीटा माइनस ओमेगा टी. सो माइनस का साइन आ जाएगा साइन ओमेगा टी, जिससे कि ये फर्स्ट फॉर्मूला से शॉर्ट करके लिख सकते हैं ए कॉस ओमेगा प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी, राइट. सो उसके बाद हम लोग स्क्वायर कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 का. सो ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 we will get a square cos square theta plus a square sin square theta. a square कॉमन आ जाएगा, cos square theta plus sin square theta. a square इसको 1 लिख सकते हैं, सो दिस विल इक्वल्स टू a square ओनली. एंड सेकेंड यहाँ पर जो हमने लेट किया था उसे एक्सपैंड कर लेंगे. आई मीन स्क्वायर कर लेंगे. सो स्क्वायर करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी होंगी ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं. Cos square phi and sin square phi is equals to 1. So this will equals to 1 plus 1 plus 2 cos phi. Correct. Then इसको हम लिख सकते हैं a square plus a square plus 2a square cos phi, and that will be 2a square plus 2a square cos phi. That will be 2a square कॉमन निकाल सकते हैं 1 प्लस cos phi. करेक्ट. और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करने वाले हैं. दैट इज अवर सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो मैंने लिखी है 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हम लोग 2 कॉस स्क्वायर 5 बाय 2 लिख लेते हैं 2 अल्फ़ा के साथ, जो कि आ जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर
phi/2, or you know that if I is the resultant intensity, then your I is equals to a स्क्वायर. सो आपका I आ जाएगा 4a² cos स्क्वायर 5/2. सो फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने ऊपर फॉर्मूला डिराइव कर लिया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारे पास जब cos 5/2 ±1 होगा तो हमारे पास देन I will equals to I0, that is equals to 4a². ओके, यहाँ पर इसे I डिनोट किया हुआ है, that is equals to I0. और आपका cos 5/2 ±1 के इक्वल होना चाहिए. सो इसका मतलब ये है कि जो 5/2 है वो n नंबर्स ऑफ पाई के इक्वल होगा. मतलब कि आपका cos थीटा डिग्री, अब cos थीटा 1 कब आता है? जब cos 0 डिग्री होता है. सो cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 5/2, और 5/2 क्या हो जाएगा? n नंबर्स ऑफ पाई पे, क्योंकि एट द इंटरसेक्शन जहाँ पर आपके 0 वैल्यू है, पाई वैल्यू है, 2 पाई वैल्यू है, 3 पाई वैल्यू, 4 पाई वैल्यू, वहाँ पर आपकी कॉस की वैल्यू क्या आएगी? 5/2 आएगी. दैट्स वाई वी हैव टेकन n नंबर ऑफ पाई. आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर आपको फाई की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 2n पाई. सिंपल. और उसके बाद आपके पास फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ. दैट इज पाथ डिफरेंस ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू फेज डिफरेंस ओवर 2 पाई. करेक्ट. तो यहाँ पर हमारा जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा इन 2 में फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई. करेक्ट. तो यहाँ पर हमारा जो फेज डिफरेंस है वो हमने निकाल लिया. दैट इज 2 पाई एन नंबर ऑफ पाई. ओके, सो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू 2n नंबर ऑफ पाई ओवर 2 पाई. सो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आएगी 2n पाई इंटू लैम्डा ओवर 2 पाई. तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ लैम्डा. ओके ओके, तो हम अब कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास जो cos 5/2 आएगा वो 0 होगा. एंड वी नो दैट जब हमारे पास cos 5/2 0 आता है तो इंटेंसिटी जो आएगी वो भी 0 आ जाएगी. सो इसमें हमारे को जो 5/2 होता है उसका फॉर्मूला जो होता है 2n-1 पाई/2 का होता है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे को cos थीटा दैट इज cos 5/2 को 90 डिग्री मतलब कि 1.5 पाई, 2.5 पाई या फिर 0.5 पाई प्रूफ करना है. बिकॉज एट दीज इंटरवल्स योर वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 0. एंड वो इस फॉर्मूला से प्रूव हो जाएगा. कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास में n इज इक्वल्स टू 2 है. सो 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4-1 और 3 पाई/2 क्या हो जाएगा आपके पास में? 3 पाई/2 आपके पास में हो जाएगा विच इज 1.5 पाई. सो 1.5 पाई ये आ गया और यहाँ पे आपकी कॉस की वैल्यू जो है, कॉस थीटा की वैल्यू जो है 0 आएगी. ठीक है. तो इस फॉर्मूला से आप इजीली निकाल सकते हैं cos 5/2 की वैल्यू 0, जो कि आपकी i को 0 बना देता है. राइट. सो यहाँ से आपके पास में जो मैंने पहले आपको फॉर्मूला दिया था जो कि था आपका नॉट फेज डिफरेंस ओवर 2 पाई इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस ओवर लैम्डा. सो वहाँ से हमारे पास में पाथ डिफरेंस
इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस ओवर 2 पाई आ जाएगा। और यहाँ से आप जो फाई है उसे 2n-1 इंटू पाई लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 कट हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास में लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस इज दिस फाई। सो फाई इज इक्वल्स टू 2n-1 इंटू पाई ओवर 2 पाई, और पाई से पाई हो जाएगा कट। सो आंसर आ जाएगा लैम्डा इंटू 2n-1 अपॉन 2।